नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल सर वापस से आपका स्वागत करता हूं। जो हम लोगों ने आपके आने वाले गुजकेट 2025 की प्रिपरेशन की ये सीरीज स्टार्ट की है उसके थर्ड सेशन में। जी हाँ दोस्तों, 2 सेशन आप लोगों ने देख लिए होंगे और उसका मतलब कि काफ़ी कई सारी चीज़ें आप जरूर से सीखे होंगे। ये सीखने का सिलसिला वापस से चालू रखते हैं और आज थर्ड सेशन आपके आने वाले गुजकेट 2025 के लिए पेपर 3 स्टार्ट करते हैं। नोटबुक पेन दिमाग लेके बैठ जाइए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको करना क्या है, क्वेश्चन रीड करना है, फास्ट सोल्व करना है, मेरे आंसर के साथ मैच करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आगे बढ़ना है। राइट, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ अ सेट A has m elements and a set B has n elements then the number of relation from A to B। बेटा अगर किसी सेट के अंदर m एलिमेंट है, दूसरे सेट के अंदर n एलिमेंट है और आपको उसी सेट पे रिलेशन के नंबर पूछे हैं तो आपको 11th की वो रिलेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। 11th स्टैंडर्ड के अंदर रिलेशन की डेफिनेशन हम क्या देते थे, रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। राइट, मतलब कि 2 नॉन एम्प्टी सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट का नंबर ही रिलेशन होता है। अब एक सेट के अंदर m एलिमेंट है, दूसरे सेट के अंदर n एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, आप बोलोगे सर mn। अब अगर किसी सेट के अंदर mn एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने होंगे, तो आप बोलोगे 2/mn। तो मतलब नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे बेटा, 2/mn। वापस से एक क्वेश्चन हम लोगों ने पुराना सिलसिला मतलब कैचअप किया और हवा में क्वेश्चन सोल्व किया। क्या आंसर आएगा इसका बेटा, 2/mn। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में जरूर से रख के जाइएगा। m और n के बदले नंबर्स दे देंगे बट हो सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है। क्या आंसर आया बेटा इसका, 2/mn, ऑप्शन बी। राइट, सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ही मतलब मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी फॉर्मूला हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उसके अंदर सबसे प्यारी फॉर्मूला अगर मुझे कोई लगती हो तो वो है रेंज ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा। लीनियर ट्रिग्नोमेट्री की रेंज कैसे खोजी जाती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सर लीनियर ट्रिग्नोमेट्री की रेंज क्लोज इंटरवल -r से r होता है, जहां पे r क्या होता है, √s² प्लस b²। ए और बी क्या होते हैं, साइन और कोस के कोएफिशिएंट। राइट, तो यहां पे देखो सबसे पहले पूरा मतलब के कैलकुलेट करो, अब पहले खाली इतने की रेंज खोज लो। यहां पे a के तौर पे -√3 है, b के तौर पे 1 है, तो r हो गया -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 3 + 1 मतलब 4 का √2। तो इतने की रेंज बेटा कितनी आई, क्लोज इंटरवल -2 से 2। बट आपका क्वेश्चन खाली इतना थोड़ा था, उसमें +1 भी ऐड किया है, तो मतलब के फंक्शन की रेंज आप यहां पे खोज चुके हो। इसके अंदर +1 कर दो तो -1 से 3। राइट, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ये फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू का क्या मतलब होता है बेटा, ऑन टू का मतलब होता है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ऑन टू का क्या मतलब होता है, जिस फंक्शन की रेंज और कोडोमेन सेम हो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। अब बोला है कि ये फंक्शन ऑन टू है, इसका कोडोमेन क्या है, एस। रेंज आपने खोजी, रेंज कितनी है, क्लोज इंटरवल -1 से 3 और ऑन टू है मतलब एसी क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल -1 से 3। और आपको एसी पूछा है तो क्या आंसर है इसका, ऑप्शन डी, क्लोज इंटरवल -1 से 3। समझ में तो आ रहा है ना। मैं ट्राई करूंगा कि बहुत कम यहां पे रिटर्न वर्क किया जाए और आपको पूरे का पूरा हवा में समझा दिया जाए, जो आपके पुराने राहुल सर करते थे वही सिलसिला यहां पे वापस से चालू करने की ट्राई कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहां पे मतलब कि 4 ऑप्शन है, ये ओल्ड टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आपने सोल्व जरूर से किया होगा। आपको पूछा है कि विच ऑफ द ग्राफ इज नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन। यहां पे जो 4 ग्राफ दिए हैं उसके अंदर से कौन सा ग्राफ फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है। वापस से 11th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में फंक्शन की डेफिनेशन आपको सिखाई जाती थी कि डोमेन के सारे एलिमेंट यूनिकली रिलेट होने चाहिए कोडोमेन के एलिमेंट के साथ। उसी को अपने अंदाज में हम क्या सीखते हैं, अगर ग्राफ से समझना हो कि ग्राफ फंक्शन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा तो हमें क्या करना होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो मतलब कि वो फंक्शन नहीं है, यूनिकली इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो फंक्शन है। अब देखो अगर आपको आंसर ये देना है तो आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, कितना वर्टिकल लाइन का और ग्राफ के साथ इंटरसेक्शन कितना आएगा, हर एक लाइन का एक ही आएगा, मतलब ये फंक्शन है। अगर आपने यहां पे वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो आप क्लियर कट देख पा रहे हो कि यहां पे सर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, मतलब कि सेम एक्स के लिए 2 वाई कनेक्ट हुए हैं, मतलब कि ये फंक्शन नहीं है, डोमेन का बंदा यूनिकली रिलेट नहीं कर रहा है, मतलब कि ये फंक्शन नहीं है। और आपको वही पूछा है कि कौन सा ग्राफ फंक्शन का नहीं है, तो क्या आंसर आएगा बेटा, ऑप्शन बी। आ रहा है ना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूरी दुनिया जानती है tan π/4 क्या होता है, साईं बाबा। साइन
साईं बाबा कब होते हैं, साइन 1 कब होता है, पाई बाई 2 पे। मतलब कि बेटा इतने का आंसर आ गया है आपका पाई बाई 2। आप इस पे फोकस करो, यहां पे क्या चल रहा है माइनस पाई बाई 6, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 हम लोग जानते हैं कितना होता है बेटा पाई बाई 3, और ये माइनस इधर आ गए जीरो के साथ, तो मतलब यही हुआ आपका साइन इनवर्स अंडर रूट 3 बाई एक्स। दोनों साइड साइन लगा दो, इजी ना, हवा में भी गिन सकते थे बट गिन दिया, राइट। तो यहां पे हो गया बेटा आपका साइन पाई बाई 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई एक्स। साइन पाई बाई 3 पूरी दुनिया जानती है रूट 3 बाई 2, तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 और रूट एक्स बचेगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, रूट 3 कट चुका है, 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4 हो जाएगा। कंपेयर करोगे बेटा तो एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4, सबका फेवरेट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप पेपर के अंदर जरूर से देखेंगे, इसको याद करो। अगर आप पुराने सेशंस देखे हैं मेरे तो इसको मैंने नामकरण किया था टीसीआई, मतलब पहले ट्रिग्नोमेट्री होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है। जरूर से यह तरीका आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। पहला काम क्या करना आपका होता है, तो आई को थीटा बोल दो, मतलब कि जब टीसीआई मेथड दिख जाए तो उसके अंदर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली टर्म है उसको आप थीटा के साथ कंपेयर करो, राइट। तो मतलब कि यहां पे देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली टर्म कौन सी है, साइन इनवर्स एक्स। तो आपको क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स को थीटा बोलना है, तो उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ एक्स आपका क्या हो गया साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना। तो आपको क्या पूछा है इत्मीनान से, कॉस 2 और ये तो बेटा थीटा है, कॉस 2 थीटा कितना हो गया आपका 1/9। 11 की मोहब्बत याद करो, कोस डबल क्या होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सिंगल, मतलब क्या आप इसको लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1/9। बट साइन थीटा तो क्या था बेटा x, तो मतलब ये हो गया आपका 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9, इट मीन्स 8/9। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2/3। तो आपको x की वैल्यू पूछी और यहाँ पे 2/3 गिवन है, तो आप क्या ऑप्शन चूज करोगे यहाँ पे 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे दो 3x3 मैट्रिक्स दे दिए हैं और बोला है कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है बेटा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने 3x3 जीवन में जरूर से देखा होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप इसका मल्टीप्लिकेशन करो और उसको आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन क्या हमें इसके लिए पूरा मल्टीप्लिकेशन करना है? नो सर। क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट जस्ट कंपेयर करो। फर्स्ट एलिमेंट 1 1 एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन का सम वो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मतलब कि A11 देता है। जानते हो ना, बाकी सिखा दिया, राइट। तो यहां पे देखो ये पार्टी ऐसे जाएगी, ये पार्टी ऐसे जाएगी और i का पहला बंदा होगा 1, तो मतलब कि 2 इंटू माइनस एक्स जो होगा बेटा माइनस 2x, 0 इंटू 0 बेटा होता है 0, वेरी डिफिकल्ट। 7 इंटू एक्स होता है बेटा 7x और आइडेंटिटी का फर्स्ट एलिमेंट कितना होता है बेटा 1। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 7x माइनस 2x क्या हो गया बेटा 5x इज इक्वल टू 1। सो x निकल के आया भाई 1/5। 1/5 कहां पे देके रखा है, ऑप्शन ए के अंदर। याद रखो आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन दिखे आप उस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, फिर मुझे सुनोगे, मेरे आंसर के साथ मैच करोगे। हो सकता है कि आपका और मेरा तरीका अलग हो, आंसर सेम होना जरूरी है। परफेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये भी बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन है। एक इन द फॉर्म ऑफ एक्स के तौर पे एक आपको यहां पे मैट्रिक्स फंक्शन डिफाइंड है, आपको a ऑफ पाई बाई 2 इंटू a ऑफ पाई पूछा है। कई सारे तरीके, या तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करो, या तो फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन करके कंपेयर करो, आपका आंसर आएगा। मैं दूसरे तरीके को प्रेफर करूंगा, मतलब कि सबसे पहले मैं a ऑफ पाई बाई 2 लिखूंगा। a ऑफ x ऐसा है तो a ऑफ पाई बाई 2 कैसा होगा बेटा, तो जस्ट x इज रिप्लेस बाय पाई बाई 2, सो cos पाई बाई 2 एज वी ऑल नो 0, माइनस sin पाई बाई 2 मतलब कि -1, sin पाई बाई 2 मतलब कि 1 एंड cos पाई बाई 2 मींस 0 इनटू a ऑफ पाई, मतलब कि इस बार मैं x को पाई से रिप्लेस करने वाला हूं, तो cos पाई होता है बेटा -1, माइनस sin पाई होता है 0, sin पाई होता है 0 एंड cos पाई होता है बेटा -1। अब बेटा इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहला एलिमेंट चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं 1 1, तो मतलब ये 1 ना तो सीख लो, ये 1 तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो मतलब यहां पे आ गए 0। 1 2 मतलब इसका 1 इसका 2, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो सम किया तो 1। 2 1 मतलब इसका 2 इसका 1, ये हो गया -1, ये हो गया 0, तो यहां पे आया बेटा -1। 2 2 मतलब इसका 2 इसका 2, सो ये 0 तो ये हो गया बेटा 0। अब कौन सा ऑप्शन आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट।
क्या ए ऑफ जीरो है क्या? अगर आपको ए ऑफ जीरो टिक करना है तो एक्स के बदले जीरो रखो, तो cos जीरो तो 1 हुआ, बट हमें जीरो लाना है, तो ये अपना आंसर नहीं है। क्या ए ऑफ माइनस पाई बाई टू है क्या? cos माइनस पाई बाई टू जीरो हो गया, साइन माइनस पाई बाई टू माइनस वन इंटू माइनस वन हो गया, साइन माइनस पाई बाई टू माइनस वन हो गया, एंड cos माइनस पाई बाई टू जीरो हो गया। तो बेटा करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें सोल्व करना जरूर से आता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन XYZ टाइम पे मैंने ही लॉन्च किया था कि भाई हम इसको जब अब मतलब कि नेक्स्ट ईयर आप ऑलरेडी इंजीनियरिंग में हो गए, उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर आप जरूर से आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर या तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या तो केली हैमिल्टन थ्योरम नाम पे ये चीज आपको पढ़ाई जाएगी, जो अभी मैं आपको पढ़ा देता हूं। ऑलरेडी अगर आप पुराने सेशन मेरे सारे देखे हैं तो आपको जरूर से आता होगा, लेकिन सीख लो, जब भी आपको मैट्रिक्स से इवन जेईई मेंस, जेईई एडवांस में भी काम लगेगा। प्रीवियस 3 इयर्स से जेईई एडवांस में इसके यूज जरूर से हो रहा है। आपको मैट्रिक्स देंगे, एक आपको इक्वेशन देंगे और कांस्टेंट पूछेंगे। तो मैट्रिक्स से इक्वेशन कैसे बनाने का, जिसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहा जाता है, केमी हैमिल्टन थ्योरम कहा जाता है, वो कैसे होगा? तो मैट्रिक्स हो जाता है बेटा डिटर्मिनेंट और इज इक्वल टू जीरो के साथ कंपेयर कर देना, कि एकदम आसान, ध्यान से सीख लेना बेटा। जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उसमें से मैट्रिक्स का नाम माइनस कर देने का मतलब बेटा अब ये 1 नहीं है, ये हो गया है 1 माइनस है, बाकी के एलिमेंट एज इट इज। सो दिस इज 2 एंड दिस इज 1, दिस इज 2। नाउ ये वाला एलिमेंट वन सेकेंड डायगोनल एलिमेंट है, तो उसके अंदर से उसका नाम माइनस कर दिया। ये सादा एलिमेंट है तो एज इट इज सादा है, सादा है, इसमें से उसका नाम माइनस किया तो माइनस है। अब डिटरमिनेंट सोल्व करना तो यार बायोलॉजी वाले बच्चे को भी तो आता है ना, राइट? तो यहाँ पे डिटरमिनेंट सोल्व किया एकदम देसी इत्मीनान से बेटा। देखो यहाँ पे 1 माइनस ए के साथ क्या आया, ये चला गया, 1 गया तो माइनस ए गया तो प्लस ए स्क्वायर माइनस 3, राइट? अब यहाँ पे -2 के साथ क्या बेटा, तो देखो ये चला गया, ये हुआ बेटा आपका -2a, ये हुआ बेटा आपका -3, राइट? और +1 के साथ क्या बेटा, तो +1 के साथ ये चला गया तो ये 2 माइनस करके ये हो गया आपका 1 माइनस ए, और इसको कंपेयर करना है आपको 0 के साथ। जब भी कांस्टेंट दिखे बेटा तो उसके साथ आई बोनस में लग जाएगा इक्वेशन के अंदर। जैसे कि अभी भी एक यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाकी है तो उसको इत्मीनान से कर देता हूं, 1 गया तो माइनस ए, एकदम देसी है भाई, दुनिया में देसी लोग ही चलते हैं। यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो -a प्लस ए स्क्वायर -3i लिखने का, कांस्टेंट आए तो -a हो गया यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया बेटा -a³ और ये हो गया बेटा 3a, राइट? यहाँ पे देखे तो ये हो गया बेटा आपका 4a, यहाँ पे हो गया बेटा 6i, कांस्टेंट आया ना, सो i। यहाँ पे देखो 2 - 1 1 हुआ इंटू 1 तो खाली i, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस a इज इक्वल टू 0। अब एक स्टेप सिंप्लीफिकेशन, फिर आपका आंसर, राइट? तो सबसे यहाँ पे देखो -a³ जिंदा है भाई, चलो इसका काम हो गया। अब ए स्क्वायर वाले देखो, एक बार दो बार तो यहाँ पे बेटा 2a²। अब a वाले को पहचानो, -1 +3 तो मतलब +2 +4 +6 +1 +7, सो +7a। अब कांस्टेंट को पहचानो, -3 +6 सो +3 +1 सो +4i इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ कंपेयर करो, देखो आपको a³ चाहिए तो टेकिंग माइनस कॉमन, सो व्हाट यू गेट, a³ -2a² -7a 4i इज इक्वल टू 0। अब बेटा इस इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाता है, जिसको आप इसके साथ कंपेयर करो। a³ की जगह a³ है, -2a² है, k आपको -7 दिख रहा है, -4i है, राइट? तो k आपको कितना दिखा बेटा, -7, ऑप्शन बी। आया समझ में, सीखे, मजा आई हो तो लाइक कर देना, साथ साथ अपने वो सारे दोस्त के जो आपके साथ उसी दिन गुजकेट में अपीयर होने वाले वहां तक ये सेशन थोड़ा पहुंचा देना, तो थोड़ा मेरा पर्सनल लेवल पे बेनिफिट हो जाएगा, राइट? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत जाना पहचाना, इवन गुजकेट के अंदर ऑलरेडी 2x2 आया हुआ है। ए आपको कुछ ऐसे दिए थे, 0 -1 -1 0, और आपको s² पूछे थे, तो s² का आंसर इसके लिए क्या आता है, i। या तो आप टेक्निकली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर लो, आपको फील आ जाएगा, या तो फिर आपको ये सारी चीजें जो आपने प्रैक्टिस के तौर पे की है उसको रिकॉल करो कि सर ऐसा था तो s² आता था, ये इसी का बड़ा भाई है, 3x3 में दिया है, तो इसमें भी क्या आएगा बेटा, s² इज इक्वल टू i। भरोसा रखो आएगा, बाकी करके देख लो। ऐसा अगर भरोसा ना हो तो भाई मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के बिना गुजकेट का पेपर आपको लगेगा आधा अधूरा, राइट? अगर वो आधा अधूरा आपकी फीलिंग ना लानी हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीख लो। ये एलिमेंट ये ऐसा 1 1 होता है ना, 1 1 0 0 -1 -1 हो गया 1। अब देखो ये 0 ये 0 ये 0,
वैसे ये 0 ये 0 ये 0 फास्ट ही हो जाता है। देखो यहाँ पे ये 2 1 तो मतलब 2 1, ये 0 ये 0 ये 0, 2 2 तो 2 2, ये 0 -1 1 ये भी 0, यहाँ पे ये 0 ये 0 ये 0, वैसे ही 3 1 3 1 0 0 0, 3 2 3 2 0 0 0, 3 3 3 3, -1 1, बाकी दोनों 0। देख लो इसके अंदर भी, और यही होता है बेटा हरी सब्जी खाने का कमाल। अगर आपने पहले से जानते हैं तो देखो आंसर टिक करो कि जब भी इस टाइप का आएगा बेटा तो क्या आंसर आएगा, S² = I। क्या आंसर आएगा, S² = I। तो मतलब कि यहां पे सबका फेवरेट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल का बोर्ड के अंदर गुचकेट के अंदर दिखता ही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल सबसे फेमस टॉपिक क्या होता है बेटा, हाफ मोड डी, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। डी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वर्टेक्स यहां पे लिख देने का होता है, जो यहाँ पे K1 है, 2 4 है, 1 1 है, इसको 1 1 1 से सजा दो। आपको डिटरमिनेंट सोल्व करना जरूर से आता है। 4 - 1 3 × K जो हो गया 3K, 2 - 1 1 × -1 सो -1, एंड 2 - 4 मतलब -2 × 1 सो -2, सो ये हो गया 3K - 3, राइट। अब यहाँ पे हाफ मोड के अंदर 3K - 3 इज इक्वल टू आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना देके रखा है, 6, तो ये 2 इधर चला गया, 3 आगे आ गया, तो 3 टाइम K - 1, 3 कॉमन ले लिया भाई, तो ये हो गया आपका 12, 3 4 ज़ा, सो K - 1 हो गया बेटा आपका +or -4, तो K हो गया बेटा 4 + 1 5, या तो -4 + 1 -3, सो K की दो डिफरेंट वैल्यू मिली है यहाँ पे, 5 एंड -3। आता है ना आपको, मुझे भरोसा है आपको आता है, राइट। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी मतलब क्या क्वेश्चन है यार, मतलब कि ITF आ गया बेटा। जैसे दुनिया में लैला मजनू फेमस है, हीर रांझा फेमस है, वैसे ITF के अंदर अमर जोड़ियां भी फेमस है। अमर जोड़ियां कौन सी होती है बेटा, तो अगर आपको साइन कॉस इनवर्स x दिख जाए या कॉस साइन इनवर्स x दिख जाए बेटा, इसका आंसर √1 - जो दिया है उसका स्क्वायर होता है। लास्ट टाइम रिवीजन पे ये चीज आपको जरूर से आनी चाहिए, समझना। यहां पे देखो साइन कोस इनवर्स अमर जोड़ी, कोस साइन इनवर्स अमर जोड़ी, राइट, और उसका स्क्वायर चल रहा है, तो मतलब रूट का स्क्वायर रूट नहीं आएगा। मतलब कि ये आपको गिवन है बेटा 1 - x², वैसे ही बेटा ये आपको गिवन है 1 - x², और बचपन से आपको सिखाया गया ये 2 टाइम cos² थीटा को क्या बोला जाता है, 1 + cot² थीटा। TCI वाली मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, cot इनवर्स x को थीटा बोलो तो cos² थीटा को 1 + cot² थीटा, cot कट गए तो यहाँ पे x बचा। समझ में आया ना, राइट। तो यहाँ पे देखो -x² 2x² टाटा बाय बाय, तो 1 + 1 2 + 2 कितना बचा बेटा 4, तो 4 यहाँ पे ऑप्शन बी के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे a गिवन है, b गिवन है, a + b का इनवर्स, शायद से गुचकेट का PYQ है ये क्वेश्चन। क्या करने का, अगर ध्यान से देखते हो ना तो एक को बेटा मेरे गांव में मैट्रिक्स फैमिली का सबसे शरीफ बंदा डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है 4 3 2। बी बेटा बी डायगोनल है, हरी सब्जी खा के देखोगे तो दिखेगा कि 1 2 3, क्या बेटा 1 2 3। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स सबसे शरीफ होता है, जैसा दिखता है वैसा करता है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। इन्वर्स करना है, एलिमेंट का इन्वर्स कर दो। मल्टीप्लाई करना है, एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो। एडिशन करना है, एलिमेंट का एडिशन कर दो। डायगोनल मैट्रिक्स की ये बेटा खास बात होती है, खासियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको a + b का इन्वर्स पूछा है, तो पहले बेटा आप a + b खोजोगे तो डायगोनल का एडिशन डायगोनल ही होता है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन कर लो तो 5 5 5। अब बेटा इसका आपको इन्वर्स पूछा है, राइट, तो आप क्या करो, वो क्या होगा, तो एलिमेंट का इन्वर्स हो जाएगा यहाँ पे, सो 1/5 1/5 1/5। अब आप 1/5 कॉमन ले लो तो 1 1 1 जो आपका क्या हो जाता है, आइडेंटिटी। डायगोनल ऑफ 1 1 1 को क्या बोलते हैं अपने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या आंसर है बेटा 1/5i, कहां पे है भाई, ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। स्पीड बराबर है ना, ज्यादा तो नहीं है ना, रात दिन नहीं पकड़ी ना। धीरे धीरे जैसे सेशन आगे बढ़ेंगे आपको वही आपके पुराने राहुल सर जरूर से दिखेंगे। यहाँ पे देखो ये क्या क्वेश्चन है, बोर्ड का ही आपका मतलब NCERT का क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, पहले तो x.y इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आपको बचपन में सिखाया गया रूट इंटू रूट, रूट ही होता है, √x इंटू √y को √xy बोलते हैं। फिर आपको बचपन में सिखाया गया, सबसे पहले वो जो बचपन का प्यार है ना वो लिख देता हूं मैं, √x इंटू √y होता है xy, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए बात हो रही है यहाँ पे, राइट। वैसे ही a⁻x इंटू a⁻y होता है a⁻x + y, और वैसे जरूरत आने वाली है यहाँ पे साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t होगा बेटा
π/2। अगर आप ये तीन कंसेप्ट अपने जीवन में कभी ना कभी सीखे हैं तो सबसे पहले आप x इंटू वाई कर रहे हैं तो रूट इंटू रूट कर रहे हैं, तो एक रूट के अंदर a⁻x a⁻y कर रहे हैं तो a⁻x प्लस वाई और साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स होता है बेटा π/2। सारे कंसेप्ट मर्ज कर दिए। अब बेटा ये तो कांस्टेंट है और आपको क्या पूछा है, डिफरेंशिएट। तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, तो डिफरेंशिएशन आएगा xy1 प्लस y और कांस्टेंट का डेरिवेशन तो क्या होता है बेटा, 0। परफेक्ट। तो यहां से अब अगर आप y1 को सब्जेक्ट बनाते हो तो y1 कितना निकला, -y/x। तो आपको y1 ही पूछा है तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। बात है समझ में? तो बढ़ा जाए बेटा अगले क्वेश्चन पे। बेटा वैसे तो आपको मजा ही आ रही होगी इस सेशन के अंदर, मुझे भरोसा है। अगर आपका 11th अच्छा है, अगर आपने 11th में मैथ्स के साथ मोहब्बत की है तो आप जरूर से सीखे होंगे कि लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 1 - cos थीटा बाई थीटा स्क्वायर। ना सीखे हो तो देखो सर आपको सिखा रहे हैं 1/2 होता है। लॉपिटल साहब प्रूफ भी सीख सकते हो। अगर आपको ये चीज ये कहानी मालूम है तो ध्यान से देखो, हरी सब्जी खा के देखो, 1 - cos थीटा, 6 अल्फा को मैं थीटा बोल रहा हूं, तो नीचे थीटा स्क्वायर ही दे के रखा है, 6 का स्क्वायर 36, अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो मतलब यहां पे फील आनी चाहिए 1 - cos थीटा अपन थीटा स्क्वायर, जो क्या होता है बेटा 1/2। कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू, तो मतलब k कितना आना चाहिए बेटा 1/2। वेरी इजी, राइट। तो क्या आंसर आ गया बेटा इसका, ऑप्शन है विदाउट यूजिंग योर पेन, राइट। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है, तो यहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि आप सीखे होने चाहिए कि √(x² - x² अगर दिख जाए तो हम लिखेंगे x = a sin थीटा। अगर ये कहानी आप जानते हो तो देखो यहां पे आपको √(s²), तो a तो 1 है, माइनस x², x के बदले 3x है, तो सबसे पहला काम लेट 3x = a sin थीटा। A1 था। बेसिक कंसेप्ट अगर किसी बच्चे को आता है तो दुनिया की कोई भी एग्जाम उसके लिए कठिन नहीं होती है। गॉट इट, राइट। अगर आपने 3x को साइन थीटा बोल ही दिया है तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा नजर बढ़ाओ, तो ये साइन इनवर्स मैंने लिखा, ये 6x थोड़े, इसको मेरे गांव में 2 टाइम 3x बोलते हैं, और 3x को तो अभी अभी क्या बोले, साइन थीटा। ये हो गया √1 - sin स्क्वायर। 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, बचपन से सीखे हो, cos स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट गया। तो बेटा यहां पे क्या है, देखो कोडेंट दिया नहीं है तो ज्यादा दिमाग चलाने का नहीं, cos थीटा। समझ में आई बात? तो मतलब कि बेटा सबसे ज्यादा यूज होने वाली फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा जो होता है बेटा sin डबल sin 2 थीटा, पति पत्नी कट गए तो आया 2 थीटा, और थीटा कितना आ रहा है भाई, sin इनवर्स 3x, तो ये आया 2 टाइम sin इनवर्स 3x। इस क्वेश्चन से याद है आपको बता दूं, आप अपने आने वाले गुजकेट के पेपर के अंदर एक जरूर से ITF का इस टाइप का मतलब कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हो, राइट। अब आपको यहां पे बेटा dy/dx पूछा है तो आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा बेटा dy/dx, जो कितना मिलेगा, 2 तो जिंदा रहेगा, साइन इनवर्स x का हम सीखते हैं 1/√1 माइनस जो दिया है उसका स्क्वायर, सो 9x², और 3x का भी बेटा होना चाहिए 3, तो फाइनली 2 × 1 × 3 कितना हो गया बेटा 6/समथिंग। तो 6/समथिंग दो ऑप्शन में, और समथिंग में 1 - 9x², ऑप्शन डी। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x। देखो मैक्सिमम मिनिमा का भी एक क्वेश्चन जरूर से आता है, तो आपको क्या करना है, जो एल्गोरिथम है वो अप्लाई कर देना है। यहाँ पे f of x है आपके पास 1/x⁻x। बेटा एक हेवी चीज सिखा रहा हूँ, लास्ट टाइम रिवीजन। आप लोग जो मेरे से पढ़े वो तो जानते हैं, जो नहीं पढ़े वो थोड़ा सा सीख लो। अगर बेटा जीवन में कभी भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछ ले, f of x⁻g of x का, तो क्या होगा, तरीका तो वही है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर इधर साइड जाएगा, आंसर आएगा। लेकिन अब डायरेक्टली याद रख लो बेटा, जो दिया होगा वो लिख देने का, इनटू करके ऊपर वाला क्या नीचे नीचे वाला, इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कंपलसरी, प्लस जिसका डिफरेंशिएशन किया उसको लॉग लगा दो, और इनटू में जिसका डिफरेंशिएशन बाकी है वो कर दो, राइट। ये चीज आप एडॉप्ट कर लो। क्यों, तो आप जानते हो मैक्सिमम मिनिमा का एल्गोरिथम आपको रिकॉल करा देता हूं। सबसे पहले सिंगल वेरिएबल में फंक्शन चाहिए, फंक्शन मिल जाए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करने का क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट जो भी बोलते हो, उसके लिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 होना पड़ेगा। फिर सेकंड डिफरेंशिएशन करने का उसके अंदर टर्निंग पॉइंट रखोगे, अगर सेकंड डिफरेंशिएशन वेरीफाई कर रहे हो, टर्निंग पॉइंट पे पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। कंसेप्ट जानते हो, राइट। तो यहां पे मैं वही काम करने जा रहा हूं। मैं पहले तो डिफरेंशिएशन किया, लेकिन इसके अंदर मैंने ये वाला कंसेप्ट लगाया, सो 1/x⁻x रहेगा, ऊपर वाला के नीचे नीचे वाला, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, जिसका डिफरेंशिएशन कर लिया उसको लॉग लगा दिया, और जिसका बाकी है उसका डिफरेंशिएशन कर लिया। आई बात समझ में? अब
टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट के लिए अपने को फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए बेटा, जीरो। अब ये तो एक्सपोनेंशियल है जो जीरो होने से ना बोलेगा, पक्की बात है ना। तो मतलब कि ये जीरो नहीं हो सकता, तो इसी को जीरो होना पड़ेगा। अब ये अगर जीरो हुआ, देखो डाउन का डाउन अप गया, एक्स स्क्वायर एक्स कट गए, तो मतलब बेटा ये -1 है, ये log 1 अपन x है, तो ये भी x रेज़ टू -1 आ गया है, तो ये माइनस log x है बेटा, इसको होना पड़ेगा जीरो, तो log x को होना पड़ेगा बेटा -1, सो x को होना पड़ेगा बेटा e रेज़ टू -1। इसका टर्निंग पॉइंट है क्या है, 1/e। मतलब आपको पूछा क्या, अगर आपको वैल्यू पूछे तो 1/e उठा के इसके अंदर रख देने की, आपको वैल्यू ही पूछी है तो x के बदले e रेज़ टू -1 आपको रखना है, मतलब 1/e रखना है। तो देखो 1/1/e रेज़ टू 1/e, डाउन का डाउन अप गया तो e रेज़ टू 1/e, जो सबका फेवरेट ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, द साइड ऑफ, अब भाई इसके बिना तो यार पेपर अधूरा लगेगा ना। सबसे पहले आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जरूर से आना चाहिए, √3/4, साइड का स्क्वायर। अब इसका रेट ऑफ चेंज होता है तो ये √3/4 एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर का होगा 2a और a का होगा dA/dt। जस्ट आप क्वेश्चन में से वैल्यू खोज के सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 से 2 कटा तो यहाँ पे आया √3/2। अब साइड कितनी दी है, अगर पूरा क्वेश्चन, बहुत मतलब रेयर कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की होगी। एग्जाम्पलर के साथ से पहला ही क्वेश्चन ये होता है, व्हेन द साइड इज 12 सेंटीमीटर, सो a है आपके पास 12 एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड यहाँ पे दे के रखा है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्सपांड एट द रेट ऑफ √3, राइट। अब देखो 2 12 तो ये 6 आया, √3 3 हुआ, 6 3 18 हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो क्या आंसर आएगा बेटा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मिनिमम वैल्यू, वंस अगेन आपको एल्गोरिथम लगाना है, क्रिटिकल पॉइंट से निपटा देंगे अपने। यहाँ पे देखो बेटा गिवन है आपको f(x) = x × log x। अब आपने डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया, पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेशन कंपलसरी प्लस, दूसरा वाला एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेशन। फॉर क्रिटिकल पॉइंट f(x) को होना पड़ेगा 0, मतलब यहाँ पे क्या है 1 + log x, इसको होना पड़ेगा 0, मतलब कि बेटा log x को होना पड़ेगा -1, तो मतलब कि बेटा दोनों को e के माथे पे बैठा हुआ, e लोग हस्बैंड वाइफ कट गए, तो x को होना पड़ेगा e रेज़ टू -1, मतलब 1/e। अब आपको वैल्यू पूछिए इस क्वेश्चन में, मतलब कि इसको उठा के यहाँ पे रख देने का। एक ही क्रिटिकल पॉइंट आए तो जो पूछा होता है वही होता है, फिर यहाँ पे सेकंड डिफरेंशिएशन करके वेरिफिकेशन करके टाइम पास नहीं करना है। भरोसा होना चाहिए कि अगर एक ही टर्निंग पॉइंट आया है तो जो पूछा होगा वही होगा। तो इसको उठा के यहाँ पे रख दिए, तो अपने को बेटा पूछा था f(1/e), जो यहाँ पे दिखा 1/e, और log 1/e को e रेज़ टू -1 आ गया, log 1 हुआ, तो बेटा आंसर है इस क्वेश्चन का -1/e, ऑप्शन बी। गॉट इट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन है यहाँ पे, समझ लो कि ऐसा देके रखा है, इसके बिना भी पेपर अधूरा है। कौन सा पक्का आएगा बेटा, देख लेना, -a से a f(x) dx, ये वही वाला आएगा जो अभी आपको बोल रहा हूं। इसका आंसर, अगर किसी को इंटीग्रेशन नहीं समझ में आता है तो 0 टिक करके आ जाना, जय माता जी आपका कार्य कर जाएगी, राइट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, तो चेक करने का होता है कि भाई ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अगर आपको इवन फंक्शन किसे कहते हैं ना मालूम हो तो x को -x से रिप्लेस करो, बट कोई चेंज ना आए तो उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। x को -x से रिप्लेस करो और फंक्शन साइन बदल दे तो उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। अगर ऑड फंक्शन है तो उस इंटीग्रेशन का आंसर 0 हो जाता है। अगर इवन फंक्शन है तो उस इंटीग्रेशन का आंसर 2 टाइम 0 से a f(x) dx हो जाता है। आई बात समझ में। यहां पे log वाला देंगे आप, x के बदले -x रखोगे तो ये फ्लिप कर जाएगा, मतलब कि -f(x) हो जाएगा, मतलब कि ये ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन का -a से a का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 0, विदाउट यूजिंग योर पेन। ये तो मेरे को आपको समझाना था इसलिए, बाकी डायरेक्टली मैं 0 बोल सकता था, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भाई देखो वन सेकेंड, दूसरी बार सेम कंसेप्ट, यहाँ पे किंग लगा देते हैं। आई आपको गिवन है -π/6 से π/6 sin रेज़ टू 5x cos square x dx। किंग भी मत लगाओ, -a से दिखाना, किंग से भी i = -i, सो 2i = 0, सो i = 0 आंसर है। आंसर पहले मैं टिक कर देता हूं 0, राइट। क्यों 0? -a से दिखा, ये आपका फंक्शन है, x को -x से रिप्लेस करो तो ये माइनस आगे फेंक देगा। ये तो भोलेनाथ जी है, इवन फंक्शन है, पी जाएंगे तो मतलब कि f ऑफ -x आपका -f(x) दिखा, तो मतलब कि बेटा ये आपका ऑड फंक्शन दिखा। और ऑड फंक्शन का -a से जस्ट अभी सीखे थे, क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 0। देखो प्रैक्टिस भी हो गई, प्रैक्टिस मैक
मैन परफेक्ट, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े बेटा। वंस अगेन लास्ट टाइम रिवीजन, सीख लो अगर नहीं सीखे हो log x का इंटीग्रेशन, इसको बेटा log x इंटू 1 dx बोला जाता है। भगवान से लिखा क्या है, फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकेंड फंक्शन होगा। बाय पार्ट्स लगाओगे तो पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कंपलसरी, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन का मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन आता है ना भाई बाय पार्ट्स, राइट। तो मतलब कि ये हो गया x इंटू log x, x कट गए तो 1 का हो गया x प्लस c, तो यहाँ से x कॉमन, तो यहाँ पे बचा log x माइनस 1 को हम बोलते हैं बेटा log e, राइट। तो मतलब के x इंटू log x बाई ई प्लस सी, ये होगा log x का इंटीग्रेशन। हर बच्चे को ये आना चाहिए, हो सकता है कि इस बार दिख जाए। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x इंटू log ब्रैकेट के अंदर x अपन ही, या तो log x माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर, जो आपको समझ में आए। अगर आप ये समझ चुके हैं तो क्वेश्चन है log x का स्क्वायर, मतलब कि वो जो माथे वाली चीज है वो आगे आ गई, तो क्या समझ पाए कि आपका क्वेश्चन ये 2 टाइम log x dx। सो 2 टाइम, अभी आप सीखे, इसका इंटीग्रेशन होता है x इंटू log x बाई ई प्लस सी। तो आपका क्या आंसर आ गया, 2x log x बाई ई। वॉट इट, आसान लग रहा है ना, अपने साथ पढ़ोगे तो आसान ही लगेगा। देखो बेटा, ये भी लास्ट टाइम रिवीजन पक्का आएगा गुचकेट के अंदर। ए से बी, एफ ऑफ एक्स अपन वही चीज, साथ में किंग वाली चीज, राइट, मिल जाए तो आंसर आएगा ऊपर माइनस नीचे का आधा, डायरेक्टली आने वाला ही है, पक्की बात है। यहाँ पे देखो साइन कोस में अगर आप कन्वर्ट करते हो ना, सो ये पाई बाई 6, ये पाई बाई 3, बेटा इसको रूट कोस अपन रूट साइन एलसीएम लोगे तो यहाँ पे रूट साइन, यहाँ पे रूट साइन, एलसीएम लेने के बाद की परिस्थिति यहाँ पे लिख रहा हूँ, रूट कोस dx। देखो एफ ऑफ एक्स, एक्स के बदले पाई बाई 6, पाई बाई 3 माइनस एक्स, मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, वही स्ट्रक्चर हो गया ना। क्या आंसर दोगे इसका, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 कितना हुआ, पाई बाई 6 बाई 2 कितना हुआ, पाई बाई 12। तो विदाउट यूजिंग योर पेन यू कैन चूज ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 1/1 प्लस साइन एक्स। मैंने क्या किया, एक मेरी फेवरेट चीज से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ये सब करना आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तो ये 1 माइनस साइन एक्स हो गया। मैडम जी को याद करो, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, बचपन का प्यार, 1 माइनस साइन स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर, राइट। अब आप करो सेपरेट, 1 बाई कॉस स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं सेक स्क्वायर, माइनस साइन बाई कोस जिसको हम बोलते हैं टेन, अभी भी 1 बाई कोस जिसको हम बोलते हैं सेक। अब ये दोनों तो बाय वाले भी बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। तो क्या आंसर है, टेन एक्स माइनस सेक एक्स। किधर है भाई, ये रहा, टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। मजा तो आ रही है, लाइक वाइक कर देना, दोस्तों तक पहुंचा देना, आपके भरोसे ही है अपने, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखो ये भी आपको जरूर से सिखाया जाता है कि जीवन में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 11 12 साइंस वाले बच्चे को मिल जाए, चाहे मैथ्स हो चाहे बायो हो, तो उनमें काबिलियत होनी चाहिए कोस डबल लिखने की। यहाँ पे वही चीज है समझने का, ये 0 से पाई माइनस लिया आगे, तो पहले दिखा कोस स्क्वायर, फिर दिखा माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोस डबल एक्स बाई 2 का डबल एक्स, तो ये कोस एक्स dx। अब बेटा थोड़ा सा इंटीग्रेशन का मतलब 0 से पाई तक कोस एक्स को फिल करो, कोस 0 1 होता है, कोस पाई बाई 2 0 होता है, कोस पाई माइनस 1 होता है, तो कुछ ग्राफ इतना आया, राइट। अब इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन मतलब कि ये एरिया, तो देखो जितना ऊपर है उतना नीचे है। अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो भी समझ जाओगे 0 आएगा, या तो यहाँ समझो जितना ऊपर उतना नीचे, तो फाइनली कितना आ गया 0। एरिया पूछते तो प्लस करके जाते, बट इंटीग्रेशन पूछे तो +1 -1, तो मतलब 1 माइनस 1 0, 0 का नेगेटिव 0 ही, तो आंसर क्या है बेटा 0, राइट। ये भी देखो भाई, यहाँ पे इसके बिना भी भाई आपका पेपर है अधूरा। सोचो एक ही पेपर में कितने मैंने लास्ट टाइम रिवीजन बता दिए, नीचे भाई ऊपर भाभी का आंसर आएगा लॉग मोड भाई। यह आपको हरी सब्जी खा के दिखना चाहिए। मेरे को क्वेश्चन देख के दिख गया, क्यों, तो देखो यहाँ पे है भाई के तौर पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, अब भाभी के तौर पे होना चाहिए था 2x माइनस 4,
लेकिन है क्या x माइनस टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से बैलेंस कर लो तो ये हो गया 2x माइनस 4। बात सही, बाय भाभी लॉग मोड भाई, मतलब कि 1/2 लॉग मोड x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस सी, तो ये 1/2 इसको रूट बना देगा ना, माथे पे चला जाएगा, तो मतलब लॉग ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस सी, तो लॉग के अंदर रूट के अंदर भाई ऑप्शन ए परफेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़। यार मतलब ये क्वेश्चन तो यार आपको ना आए तो यार भाई पढ़ना लिखना छोड़ना चाहिए, हर पेपर सेट में हर जगह ये क्वेश्चन जरूर से होगा। थोड़ा सा देखो ये x बोला यार मेरे को यहाँ अच्छा लगेगा, ई लोग पति पत्नी है कट गए तो इसका नाम रह गया a रेस टू एक्स, बगल में है e रेस टू एक्स dx, बचपन की मोहब्बत इसको हम ए रेस टू एक्स बोलेंगे। और कांस्टेंट रेस टू एक्स का क्या होता है, कांस्टेंट रेस टू एक्स अपन लोग कांस्टेंट, तो लोग ए प्लस लोग ई को क्या बोलेंगे 1, क्योंकि लोग ए भी क्या होता है लोग ए प्लस लोग भी आएगा ना बेटा इतना, तो मतलब कि ए रेस टू एक्स अपन 1 प्लस लोग है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, भाई ई रेस टू एक्स का ग्राफ बचपन से सबने सीखा ऐसा। अब x इज इक्वल टू ए, एक्स इज ए छोटा है बी बड़ा है, किधर भी हो सकते हैं, मान लो कि ये x इज इक्वल टू ए है, ये x इज इक्वल टू बी है, तो बेटा आपको पूछा है ये वाला एरिया तो क्लियर कट दिख रहा है, ए से बी तक e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन जो e रेस टू एक्स होगा ए से बी तक, तो e रेस टू बी माइनस e रेस टू ए, सिंपल सी बात है, e रेस टू बी माइनस e रेस टू ए, एरिया पॉजिटिव होता है, e रेस टू एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो e रेस टू बी बड़ा होगा, सो ये वाला आंसर आई बात समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, तो देखो y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5 का ग्राफ भी 11 से बच्चों को सिखाया जाता है। क्रिटिकल पॉइंट ये आपका जो लाइन होगी बेटा ये x इज इक्वल टू 5 होगी, राइट हैंड साइड मोड एज इट इज खुलता है, लेफ्ट हैंड साइड मोड साइन बदल के खुलता है। अपने को चाहिए x इज इक्वल टू 0 जो यहाँ मान के चलो, और चाहिए x इज इक्वल टू 1 जो यहाँ मान के चलो, तो उससे एरिया बना ये वाला ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये दूरी कितनी, तो इस इक्वेशन में x के बदले 0 रखो, ये y इज इक्वल टू चल रहा था ना, हाँ x के बदले 0 रखो तो 5 माइनस 0 तो 5 आया, ये दूरी कितनी, तो इस इक्वेशन में x के बदले 1 रखो तो 5 माइनस 1 4, सो सम ऑफ पैरेलल साइड 5 प्लस 4 9 इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, तो ये डिस्टेंस 0 से 1 मतलब बेटा कितना 1, सो क्या आंसर आ गया बेटा 9/2। 9/2 किधर है, ऑप्शन ए। ये ज्यादा आंसर आ रहे हैं नहीं आज के सेशन में। ये वाला क्वेश्चन देखो, द सॉल्यूशन, अच्छा ये क्या होगा, कुछ तो होगा, देखो dy/dx, चल बेटा तू इधर जा, तो क्या हो गया y प्लस 1, चलो भाई कास्ट वाइज सेपरेट हो जाओ, सो dy/y प्लस 1 इज इक्वल टू dx, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल के बाद हो जाओ इंटीग्रेट, सो ये हो गया log ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो गया x प्लस, यहाँ पे लिख लेते हैं log c, या तो खाली c लिख लो ना, खाली सी, राइट। अब आपको दे के रखा है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब हुआ, x के बदले 0 तो y के बदले 1, x के बदले 0 y के बदले 1, सो बेटा ये log 1 प्लस 1 2, x के बदले 0, सो ये c की वैल्यू log 2i, सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सो log ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस log c, ये बोलेगा हम इधर आएंगे log a माइनस log b इज इक्वल टू log a/b इज इक्वल टू x, log को उड़ाओ तो ये e के माथे पे चला गया, और यहाँ पे log 2 था ना, इस क्वेश्चन में c थोड़े था, यहाँ log 2 था, तो बेटा तू भी c थोड़े है, तू है भाई, तू है y प्लस 1/2, राइट। तो मतलब कि log को उड़ाया तो ये e रेस टू x हो गया, तो यहाँ हुआ y प्लस 1/2, 2 उधर गया, सो y प्लस 1 इज इक्वल टू 2e रेस टू x। सो बेटा फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हम y की फोटो लेके आए 2e रेस टू x माइनस 1, जो ऑप्शन डी में बैठा हुआ है। आ रहा है कि बस खाली सुनते ही जा रहे हो, देखो मजा आनी चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या, मजा आनी चाहिए, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कुछ तो करेगा, देखो क्या लिख के दिया है, y इंटू dy/dx इज इक्वल टू c माइनस एक्स, तो बेटा y dy इज इक्वल टू प्रीवियस टाइप का c माइनस एक्स dx, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इंटीग्रेशन लगा लिया, तो y का आ गया बेटा y²/2, c का आ गया cx, माइनस एक्स का आ गया x²/2 प्लस कुछ कांस्टेंट, ये पार्टी इधर आ गई, तो x²/2 प्लस y²/2 इज इक्वल टू cx प्लस के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x² प्लस y²
-2cx -2k इज इक्वल टू 0। अगर 11th अच्छे से पढ़े हैं, 2 स्क्वायर है बीच में प्लस एक ऑप्शन सेम है, तो भाई ये तो सर्कल है। क्या है? सर्कल है। तो क्या आंसर आएगा इसका? सर्कल। सर्कल किधर है भाई? ऑप्शन डी के अंदर, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कुछ तो होता होगा। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले x से डिवाइड किया, राइट। सो ये dy बाई डी एक्स, मैं भी सोचूं लिनियर आया क्यों नहीं आज। यहाँ पे y बाई एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स बाई एक्स। पक्का आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके आपका क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये पूरा आपको गिनवा रहे हैं। आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। किसके साथ कंपेयर करना है? dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स के साथ। तो आपको मिलेगा पी ऑफ एक्स जो y का कोएफिशिएंट होता है, और आपको मिलता है क्यू ऑफ एक्स जो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड होता है। फिर आप गिनते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो पक्का पूछा जाता है, जो होता है e के माथे पे p का इंटीग्रेशन, मतलब कि e के माथे पे 1/x dx, मतलब कि e के माथे पे log x, पति पत्नी कट गए तो x। इसका जनरल सॉल्यूशन भी याद रखने का होता है। इवन ये भी डायरेक्टली आ सकता है, लिख देता हूं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी। ये फोटो याद रख लेना, हो सकता है कि दिख जाएगी, राइट। जैसे ही आपने ये लिखा, आप यहाँ पे छापो तो y आई एफ है एक्स इज इक्वल टू आई एफ है एक्स, क्यू ऑफ एक्स है आपका ई रेस टू एक्स अपन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो x है x गया तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स प्लस सी। अब आप क्या करो, x से डिवाइड करना है क्या? हाँ, x से डिवाइड कर लो या तो y से डिवाइड कर लो। कैसा है देखो, y इज इक्वल टू x से डिवाइड किया तो ई रेस टू एक्स अपन एक्स प्लस के बाई एक्स। और यहाँ पे हाँ परफेक्ट, मतलब यहाँ आपका आंसर ऑप्शन ए है, डी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ई रेस टू एक्स है। तो ई रेस टू एक्स बाय एक्स या तो वाई चाहिए था, तो ये इसलिए नहीं है। यहाँ पे बाई नहीं है, यहाँ पे बाई नहीं है, ये है, तो यही आपका आंसर है। आ रहा है समझ में? देखो ये भी आप फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर 11th स्टैंडर्ड में सीख लेते हो कि ये वाली चीज ना याद करो, ये x है, ये y है, ये z है, ये i कैरेट होता है, ये j कैरेट होता है, ये k कैरेट होता है, पक्का दिखता है। अगर आप ऐसे जाते हो तो पॉजिटिव लेना है, अगर आप ऐसे आते हो तो नेगेटिव लेना है। तो देखो j क्रॉस के तो i, अब i डॉट i जो 1, i क्रॉस के ऐसे गए ना भाई, आप एंटी क्लॉकवाइज गए तो ये माइनस j, तो माइनस j डॉट j जो 1, i क्रॉस j ऐसे गए तो प्लस के, और k डॉट के तो 1 माइनस 1 क्या होता है। इसके अंदर 4-5 मतलब सीरीज बना सकते हैं, कंसेप्ट आपको ये आना चाहिए, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन पक्का पूछा जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन टू बी बार होता है ए बार डॉट बी बार अपन मोड बी बार, ये आपकी एनसीईआरटी है। प्रोजेक्शन वेक्टर पूछे तो यहाँ पे बी कैरेट आएगा। प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड पूछे तो यहाँ पे भी मोड लग जाएगा, मतलब यही गिन के पॉजिटिव लिखना है, करेक्ट। यहाँ पे ऐसा ही कुछ पूछा है ना, एक वेक्टर है आपका 1 3 7, एक है आपका 7 माइनस 1 8, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 7 माइनस 3 प्लस 56 आना चाहिए। अपन दूसरे का मैग्नीट्यूड तो ये हो गया 49, ये हो गया 50 और ये हो गया 64, तो 114 होता है क्या? 114 लगभग। 7 में से 3 गया तो 4, 56 प्लस 4 60 बाय अंडर रूट 114। काम चल जाएगा कि ज्यादा खोदना है? अरे हो गया भाई, आ गया, परफेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक्स बार एंड वाई बार आर यूनिट वेक्टर, मींस मोड एक्स बार इज इक्वल टू मोड वाई बार इज इक्वल टू 1 एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, मींस एक्स बार एंगल वाई बार इज इक्वल टू थीटा। देन एक्स प्लस वाई भी होना चाहिए यूनिट वेक्टर। मोड दिखे क्या सिखाए हैं? स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करोगे तो इधर स्क्वायर हो गया। अब ये आना चाहिए सर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम पहला दूसरा कॉस एंगल बिटवीन देम। 1 का स्क्वायर 1 होता है, आता है ना। और देखो ये भी 1 है, लिख के दिया है, ये भी 1, तो ये 1 से 1 उड़ा, ये उधर गया तो -1, ये 2 आया तो नीचे, ये तो 1 1 है तो cos थीटा मिला बेटा आपको माइनस आधा। माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, आधा मतलब 60 बोले तो π/3, और सेकंड क्वाड्रेंट मतलब नीचे से कम मतलब बेटा 2π/3। आ रही है ना आज मजा? आज लग रहा है ना कि पुराना सर दिखे, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बिना भी बेटा मतलब साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, वैसे इसी को वेक्टर में अगर सिखाने जाए तो लांग्राज आइडेंटिटी हो जाती है, जो होता है एक्स बार डॉट वाई बार का स्क्वायर प्लस एक्स बार क्रॉस वाई बार का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड एक्स का स्क्वायर मोड वाई का स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डॉट है तो मतलब कोस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्रॉस है तो साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया तो 1 है, तो चीज वही, राइट। अगर आपको बेटा ये आता है, आना ही चाहिए, पक्का आएगा, LTR आएगा आएगा आएगा, राइट। तो अब देखो मोड एक्स बार 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 होता है अपने गांव में। मोड वाई बट √2 है तो उसका स्क्वायर 2 होता है।
अब x बार क्रॉस y बार जरूरत है, उसका मोड निकालो, 36 40 49, रूट के अंदर उसका स्क्वायर, तो रूट हट गया 49, और यही तो आपको पूछा है, x बार डॉट y बार का स्क्वायर, राइट। तो ये उधर चला गया बेटा, तो x बार डॉट y बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 98 माइनस 49, सो 49, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। भाई पक्का आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, 2 लाइन दे देंगे, बोलेंगे कि परपेंडिकुलर है, के बताओ। इवन ये 2 मार्क्स में भी प्रीवियस ईयर्स के अंदर कभी ना कभी पूछा जा चुका है। आपको क्या करने का होता है, पहली लाइन की डायरेक्शन सही, मतलब घर से खोजो, 2 से डिवाइड करो, तो ये डायरेक्शन आ गई k/2, ये आ गया -5, ये आ गया 1। दूसरी लाइन की डायरेक्शन जो सही घर से ही है, सो 1 2 3, परपेंडिकुलर का दूसरा नाम डॉट होना चाहिए 0, तो बेटा आप डॉट करना आना चाहिए, जो हो गया k/2, हो गया -10, और हो गया कितना था भाई, 3 था क्या, मेरी ही राइटिंग नहीं समझ में आ रही, इज इक्वल टू 0। सो बेटा k/2 -10 + 3 -7 उधर गया, तो 7 2 7 14, सो k इज इक्वल टू 14। सो k की वैल्यू कितनी है बेटा, 14। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। बेटा ये ना है ना तो आप पापी कहलाओगे, याद रख लेना। अगर किसी लाइन ने या किसी वेक्टर ने कोरस्पॉन्डिंग एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल क्रिएट किए हैं, तो उसके लिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा होता है 1। डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन आना चाहिए बेटा। फिर आपको वही 11th की गलती नहीं दोहरानी है, cos डबल होता है 2 cos स्क्वायर सिंगल -1। अगर इतना आप जानते हो तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी शायद से आया हुआ क्वेश्चन है, वो राहुल सर के स्टूडेंट को हलवा लगना चाहिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, यहाँ पे भी लिखूंगा 2 cos स्क्वायर बीटा -1, और यहाँ पे समझ ही गए होंगे क्या लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर गामा -1। तो cos स्क्वायर वालों में से 2 कॉमन, तो क्या बचे यहाँ पे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, और यहाँ पे -1 क्या हो गया, -3, बट ये तो 1 होता है, 2 × 1 2 -3, सो हो गया बेटा -1। किधर है भाई, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा ये तो मतलब कि आपको क्या पूछा, क्या मैक्सिमम मिनिमम, बस वो पढ़ लो, मैक्सिमम पूछा है ना। इसको मैक्सिमम बनाना है तो x y दोनों लार्ज ले लो, तो 8 12 शायद से बन जाएगा आपका। आपको करना क्या होता है, 0 0 16 0 18 8 12 0 20, उसमें जो सबसे बड़ा है वो आपका आंसर है, लेकिन एक्सपीरियंस मैटर करता है। यहाँ पे आपको देख जाएगा कि सर ने डायरेक्टली यही चूज किया, ऐसा नहीं था मुझे मालूम था कि ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ये भी नहीं था कि यार यही इसका आंसर है, बस एक्स वाई लार्जर होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। रिस्क है तो इसके वो बोलने में अच्छा लगता है, आपको सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो बड़ा दिखे वो आपका आंसर टिक कर देना है। नो डाउट मैं कैलकुलेट करता हूँ, 8 2 16 कैरी 1, 8 2 16 117, वैसे 12 × 8 12 8 96 कैरी 9, 12 1 12 और 9 21। अब इनका किया सम तो 6 6 12, अगर गलती ना की 9, तो 392 है क्या भाई, है, तो 392 इसका आंसर है, राइट। धीरे धीरे आप आज के सेशन के अंतिम पड़ाव पे जा चुके हो, प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन और आज का सेशन फिनिश। देखो क्या है क्वेश्चन, ओहो अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है आपका 3/5, सबसे यूनिक मेथड से कैलकुलेट करूंगा। ये आपको मालूम है ना, ए गिवन बी क्या होता है, नीचे नीचे वाला और ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, जानते हो ना बेटा, ये है 1/2। तो यहाँ से आप ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिए, पी ऑफ बी इधर गया, पी ऑफ बी 3/5 था, तो यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ देखो, तो 3/5 2 हो गया 10। साथ साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको दे के रखा है 4/5। अब सबके डिनोमिनेटर सेट कर लो, तो ये हो गया बेटा 8/10, ये हो गया बेटा 6/10, और मैंने सहारा लिया वेन डायग्राम का। बोला ना सबसे यूनिक मेथड, याद रखोगे बेटा, ये ए है ये बी है, सबसे छोटी चीज है इंटरसेक्शन बी, जो बेटा आपका 3/10 था। बी आपका गिवन था, बी कितना था 6/10, उसमें बी 6/10 है, 3/10 आ गया, तो यहाँ कितना आएगा 3/10। अब ए यूनियन बी गिवन था, मतलब गोले के अंदर वाली चीज 8/10 है, जिसके अंदर 6/10 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2/10। अब टोटल तो कितना होता है 1, तो 3 3 6 2 8 आ गया, तो बाहर क्या आएगा 2/10। वेन डायग्राम कंप्लीट। अब क्या पूछा है ध्यान से समझिएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये तो बच्चा बच्चा गिन सकता है ना, क्योंकि ए यूनियन बी आपको 4/5 था, राइट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1/5 आ गया, 1/5, या तो यहां से लिखते हो तो 2/10, बात एक ही होने वाली है। इसको खाली फिल करो ए डैश, मतलब कि ए के अलावा वाली चीजें, भाई ए के अलावा वाली चीजों को कैलकुलेट करना है, इन सब को, राइट। अब उसमें यूनियन मतलब ऐड करना है क्या, बी, इसके अंदर बी पूरा ऐड कर दो भाई, बी पूरा ऐड कर दिया,
तो ये जो शेड डाला है ना वो वाली चीजें, मतलब कि 2/10 के अलावा वाली चीजें, मतलब कि 8/10 वाली चीजें। ये कितना आया बेटा 8/10, मतलब 1/5 यहाँ से 2 से कैंसिल हुआ तो 4/5 मतलब बेटा आया 5/5 जो होता है साईं बाबा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था डी। और इसी के साथ बेटा आज का आखिरी क्वेश्चन, और आज के सेशन में आपको पुराने राहुल सर जरूर से दिखे होंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 पर्सन ए बी एंड सी फायर एट टारगेट इन अ टर्न स्टार्टिंग विथ है। भाई 3 लोग हैं टाइम पास करने के लिए, मतलब सोचे कि यार शूट करते हैं, और पहला बंदा जिसका नाम ए रखा गया है वो शूट की शुरुआत करेगा। Their probability of hitting the targets are, वो टारगेट को हिट कर दे, उनकी कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गिवन है, ए की 0.4 है, बी की 0.3 है, क्यूमुलेटिव डिक्रीज होते जाते हैं, इसीलिए ये बोला मैं सबसे तगड़ा हूँ, सबसे पहले शुरुआत करूंगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हिट्स इज, मतलब कि भाई 3 में से एक बंदा फ्लॉप जाना चाहिए, तो मतलब क्या 2 हिट करने चाहिए, मतलब ए हिट कर रहा है, बी हिट कर रहा है, तब बोला सी यार जान दो आपने नहीं हिट करेंगे, या तो ए हिट कर रहा है, सी हिट कर रहा है, तब बी बोला यार अपने मिस कर जाएंगे, या तो बेटा ए मिस कर जाएगा, बी हिट करेगा और सी हिट करेगा। आपको ये पूछा है, क्या पूछा है वो समझ में आ गया तो आपका जीवन धन्य हो गया। ए के बदले लिखना है 0.4, बी के बदले लिखना है 0.3 और सी डैश मतलब 0.2 का कॉम्प्लीमेंट 0.8। वैसे ही ए के बदले लिखना है बेटा 0.4, बी का कॉम्प्लीमेंट 0.3 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0.7 और सी के बदले लिखना है बेटा 0.2। वैसे ही ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब लिखना है बेटा 0.6, बी लिखना है बेटा 0.3 और साथ साथ सी लिखना है बेटा 0.2, राइट। अब यहाँ पे मस्त आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, 4 3 12 8 96, तो 0.096 क्योंकि 3 पॉइंट का हिसाब किताब है, राइट। वैसे ही 4 7 28 2 56, तो 0.056 क्योंकि 3 पॉइंट का हिसाब किताब है। वैसे ही 6 3 18 2 36, तो 0.036। अब मस्त एडिशन कर लो, 6 6 12 6 18 कैरियर 1, 10 5 15 3 18 कैरियर 1, तो इसका आंसर आ गया बेटा 0.188। नो डाउट बेटा गुजकेट के अंदर कैलकुलेटर अलो है, अगर आपको नहीं मालूम था तो मैंने बता दिया, आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हो, स्विच दबा सकते हो और आंसर ला सकते हो। बट अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो इसकी कोई नीड नहीं है। और इसी के साथ जहां से हम लोगों ने शुरुआत की थी, यहाँ पे सेशन अपने एंड मोमेंट पे, आपको इस सेशन में जरूर समझ आई होगी। मुझे भरोसा है कि आप काफी सारी चीजें शायद से आती हो तो भी कुछ अलग वे से सीखे होंगे, या तो सीखे जरूर से होंगे। अगर आपको लगता है कि ये सर के सेशन अटेंड करने से हमें बेनिफिट होने वाला है, एटलीस्ट देखो क्वेश्चन आए ना आए, कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका है वो बढ़ रहा है, तो आपको तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। साथ साथ यार मेरे लिए आप अपने वो सारे दोस्तों के जो आपके साथ ही एग्जाम देने जाने वाले हैं उन तक भी सेशन पहुंचाओ यार, उनका भी बुलाओ, मेरा भी बुलाओ, सब भला सबका साथ सबका विकास, राइट। तो ऐसे ही आने वाले सेशन में वापस से मुलाकात होगी, रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।